पाकिस्तान में साबिक जिहादी कमांडरों की हलाकत का एक सिलसिला चल रहा है। कुछ का ये कहना है कि ये भारतीय एजेंसियों का काम है, जिसको हम कहते हैं ना, वो पुरानी जबान में पक्का काम, जिसको कहते हैं ना लोहार की एक जो है चोट। अगर आप देखेंगे और ये सही चीज है, ये होना भी चाहिए। वो भारत में दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं। अब इनको ये पता चल गया कि हम इस सिलसिले में इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जिसकी भी पॉलिसी है उसमें बड़ी जान है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। मुजाहिदीन जो जिनको हम कहते थे जिहादी, वो ये हैं जिनको मारे गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको कौन मार रहा है, और ये इसमें कही जा रही है बात कि दरअसल क्योंकि इनके पीछे जो है वो राह थी, तो वो राह का ही हाथ हो सकता है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी घर घर में राह मटर गश्त कर रही है, फिर रही है, और तो हमारी नंबर वन एजेंसी कहाँ पर है? तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने असद कह रहा था, टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स, और ये अभी जो है जो उसका चेयरमैन है सलाउद्दीन, उस पे सुना है कि इसी तरह का हमला हुआ है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कश्मीर के आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, अचानक उन पे गाज गिरनी शुरू हो गई है और सिलसिलेवार एक ही पैटर्न तरीके से उनको मार गिराया जा रहा है। और जो लेटेस्ट खबर आई है कि एक और दहशतगर्द सलाउद्दीन को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल वो बच निकला। लेकिन इन सब के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान में चर्चा जोरों शोरों पे है कि यह काम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करवा रही है। तो दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने खास तौर से कश्मीर के अंदर आतंकियों के खिलाफ मुहिम चलाने और उनको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और यही वजह है कि कश्मीर के अंदर आज से 10 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा शांति है, न पत्थरबाजी हो रही है, न स्लोगनबाजी हो रही है। और भारत की सरकार ने अपने एजेंसियों को भरपूर ताकत दे रखी है कि वो इन आतंकियों से जैसे चाहे निपट सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। पाकिस्तान में साबिक जिहादी कमांडरों की हलाकत का एक सिलसिला चल रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं खुद ये पाकिस्तानी एजेंसियों का काम है चूँकि उन पर बैनुल-अक़वामी प्रेशर है, और कुछ का ये कहना है कि ये भारतीय एजेंसियों का काम है। लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत ही नामी गिरामी जिहादी कमांडर्स हैं और सभी जिहाद कश्मीर के साथ मुंसलिक रहे। बशानी साहब, इस सारी सूरत को सर आप कैसे देखते हैं? देखें जी, अगर आप अभी जावेद अख्तर की कंट्रोवर्सी जो है वो देखें, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, वो भारत में दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने असद कह रहा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स। तो बुनियादी तौर पे आपको नज़र आता है कि ये बुनियादी तौर पे वही लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट किस्म के स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं बेशुमार दफ़ा इसका तजिया कर चुका हूँ कि ये जो है बुनियादी तौर पे एक तंजीम है, लेकिन ये किसी के पीछे एल लगता है, किसी के पीछे बे लगता है, किसी के पीछे कुछ लगता है। ये सारे जो इस तरह के ग्रुप हैं, हुआ ये कि उनके हाथ पे जो एजेंसियों का उस तरीके से हाथ था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, जो उनको फैसिलिटेट करती थी बहुत सारे मामलात में, जिसमें सबसे बड़ा मामला फाइनेंसिंग थी। तो ये जो सिलसिला था वो अब ख़त्म हो गया बाज़ाहिर, चूँकि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पैंतरा बदल दिया है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ इस चीज़ में है कि वो किसी न किसी तरीके से ये पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर जो है, इसको ग्रैब करके तो इसको पाकिस्तान के अंदर तहलील करें, डिज़ाल्व करें, जो आप नाम इसको दे सकते हैं। तो अब उसको तहलील करना चाहते हैं, और वो क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि इंडिया ने जो काम कर दिया ये इरिवर्सिबल है। 5 अगस्त 2019 में, जिसको हम कहते हैं ना, वो पुरानी ज़बान में पक्का काम, जिसको कहते हैं ना लोहार की एक जो है चोट। अब इनको ये पता चल गया कि हम इस सिलसिले में इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चूँकि मोदी साहब ने क्लियरली कह दिया कि भाई नेगोशिएशन अब ये है कि हम आज़ाद कश्मीर की बात करें कि वो आप कब वापस कर रहे हैं। तो उसके जवाब में इन्होंने अब आज़ाद कश्मीर को प्लाटों में तकसीम करके, ताकि इंडिया का अगर कोई क्लेम बनता भी है
तो यहाँ ऐसी पूरा पाकिस्तान बना हो ना जी, ये सिंध हाउस है और वो पंजाब हाउस है और वो बलूचिस्तान हाउस है, तो फिर आज़ाद कश्मीर कहाँ रह गया जिस पे इंडिया जो है वो क्लेम करेगा। तो अब ये एक कहानी शुरू हो गई है, उनको होश नहीं है कि मिलिटेंट किधर चले गए, कहाँ क्या हुआ। तो क्या आपको ये भी लगता है कि उन मिलिटेंट्स में ये एहसास अब शिद्दत पकड़ रहा है कि हम तो तरीक राहों में मारे गए या मारे जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल की ऑब्जर्वेशन आपको भी है? बिल्कुल डेफिनेटली है जी, ये एक खौफ व हरास का आलम है जो मिलिटेंट एक्स मिलिटेंट कम्युनिटी है उसके अंदर। भारत की तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि आप गुज़श्ता 6-7 साल का अगर रैकेट देखें तो उन्होंने वहाँ पे जितने मिलिटेंट थे या उनके लीडर थे उनको उन्होंने बाकायदा अरेस्ट करके उनके मुकदमात उन पे कायम किए और वो बड़ी तादाद में जेलों में मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो है मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी की भी पॉलिसी है, अब मैंने आपको कहा कि मेरी इंटेलिजेंस बड़ी कमज़ोर है, मैं ज़्यादातर पढ़ने पढ़ाने या रिसर्च पे जोर देता हूँ, लेकिन जिसकी भी पॉलिसी है उसमें बड़ी जान है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। खबर सर ये है कि कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर हलाकतें हो रही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साबिक कश्मीरी जिहादी थे, उनको यहाँ पर मारा गया। तो ये अब हर जगह पर पब्लिश हो रहा है और सवाल किया जा रहा है कि भाई ये इनको मारने वाला कौन है। पाकिस्तान में भी इस पे बात हो रही है, वो ये है कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें कि खालिद रजा और बशीर अहमद और इसके अलावा मिस्त्री जाहिद इब्राहिम, ये कह रहे हैं कि ये वैसे तो नामालूम अफराद या किसी ने मोटरसाइकिल इस तरीके से उनकी जो है वो हलाकतें हुई हैं, मुजाहिदीन जो जिनको हम कहते थे जिहादी, वो ये हैं जिनको मारे गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको कौन मार रहा है, और ये इसमें कही जा रही है बात कि दरअसल क्योंकि इनके पीछे जो है वो राह थी, तो वो राह का ही हाथ हो सकता है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी घर घर में राह मटर गश्त कर रही है, फिर रही है, और तो हमारी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पर है? जब तो खबर देख के लग रहा है कि घर घर जहाज यहाँ पे राह कर रही है। नहीं, राह बिल्कुल राह नहीं कहा था, आपको मजबूर किया था कि आप अपने बच्चों को लंदन ले जाए, वहां पढ़ाएं और इतने मिलियंस डॉलर लूट लूट के वहां पे ले जाए, क्योंकि हर चीज को राह पे लगाते हैं, हर चीज को CIA पे लगा दिया जाता है, मुसाद पे लगा दिया जाता है, खुद पता नहीं सो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि इनमें जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो बशीर अहमद पीर साहब मंडी में हुए थे, जिनका जलसा किया गया जनाजे पे, वहां पे सैयद सलाहुद्दीन साहब आके भी बोले, मौलाना सईद भी वहां पे बोले, उनके साथ कोई मिलिट्री गियर में, पता नहीं, मैं ये नहीं मालूम हो रहा कि वो आइदर दे वर सर्विंग सोल्जर्स, लेकिन वो इतनी प्रोटेक्शन स्टेट सपोर्टेड उसको क्यों दी जा रही थी? मैं आई एम लुकिंग इनटू इट। और दूसरी साइड पे जो आप बातें कर रहे हैं, ये सारे लोगों का मरना पाकिस्तान में, ये आवाज इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें भारत का मीडिया भी शामिल है, तो जिस तरीके से वहां पे इस चीज को उठाया जा रहा है, और दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रिक्वेस्ट फैटफ, पाकिस्तान पे मजीद सैंक्शंस के लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि फैटफ के हेड भी मैंने आपको बताया है कि मिस्टर कुमार इंडियन नजाद है, और दूसरा G20 और शंघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इस वक्त भारत के पास है। तो दर हकीकत इस वक्त जो इशू चल रहा है, अगर फैटफ में दोबारा आप चले जाएं, फिर पहले तो IMF आपको चोक कर रहा है,